जय श्री कृष्णा। आज हम भगवत गीता का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। ओम जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि पुरुष अपरंपार अक्षय अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जय की जाननहार हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के दा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भव भंजन भगवान श्री कृष्ण जी से किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्णदास अति दीन गरीब है और आप परम प्रवीण अरत भव भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठा ही श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से वचन सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र की लीला को मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहीं से सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना की व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुषधारी वीर, विराट महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चेतिकान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शिव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान मौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, सबके सब महारथी। है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण है। हमारी सेना को जिसके भीष्म रक्षक है अपरिमित बल है और उनकी सेना के जिनके भीम रक्षक है थोड़ा सा ही बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान होकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वह चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोलमुख आदि बजने लगे। इनका बड़ा भयानक शब्द हुआ, जिसके अंतर श्री भगवान श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र तथा युधिष्ठिर ने अत्यंत विजय अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्क और अनुधर, काशीराज, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सत्याकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बाहुबली अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों के भारी शब्दों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध करने के लिए प्रस्तुत देकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रण भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीत करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए उनको देख लूंगा। संजय ने कहा, हे राजन,
अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए उद्गत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उनमें इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब संबंधियों को देखकर परम दयार्द हुए यह वचन कहने लगे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने का भी सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई भला नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख की भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना कि ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के विषयभूत है और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक में से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश हो जाने से कुल में पाप बढ़ता। और हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्री व्यभिचारिणी होती है, जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों के कुल को नष्ट किया है उनको तथा उसके कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनने वाले दोषों से कुल विध्वंसों को के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट हो जाने से निश्चय नरकवास होता है। हाय, हम कितना बड़ा पातक करने को तैयार है, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्रहीन तथा उपायहीन करुण भूमि में वध कर डाले तो मेरा कल्याण हो जाए। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।